हमारा एक चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। रे मतलब रिडक्शन होता है, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। रिडक्शन में जो ए से ए प्लस बी से बी माइनस कन्वर्ट हो रहा है। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इंक्रीज और डिक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर और साथ ही होंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लासिकल कॉन्सेप्ट में जो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को ऐड करना, कार्बन प्लस O2 CO2 Mg प्लस O2 MgO, या हाइड्रोजन को रिमूव करना, उसको अपन ऑक्सीडेशन कहेंगे। रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन को ऐड करना या ऑक्सीजन को रिमूव करना। या अपन कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड करना या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव करना। तो मतलब अगर तुमने ऑक्सीजन को ऐड किया तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव किया तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को ऐड किया तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को रिमूव किया तो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिडक्शन में हाइड्रोजन को ऐड करना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट करना, तो उसको रिडक्शन कहेंगे, या रिमूव करना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को, तो भी हमारा क्या है, रिडक्शन है। वैलेंसी कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन है बच्चों, पॉजिटिव वैलेंसी को बढ़ाना, जिंक से Zn+2, कॉपर+2 से कॉपर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया, या डिक्रीज करना नेगेटिव वैलेंसी में। रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज इन पॉजिटिव वैलेंसी, इंक्रीज इन नेगेटिव वैलेंसी। I- कन्वर्ट है, Cl2 2Cl- है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है बच्चों। अब मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीडेशन को डी इलेक्ट्रोनेशन कहेंगे, रिडक्शन को इलेक्ट्रोनेशन कहेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब इंक्रीज करना ऑक्सीडेशन नंबर को, रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज करना। ऑक्सीडेशन नंबर का ये रियल चार्ज होगा इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, इमेजिनरी चार्ज होगा इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, जो कि प्रेजेंट होगा एटम्स में ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। HCl बच्चों कोवेलेंट है, H और Cl है, प्लस Cl माइनस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। NaCl आयनिक कंपाउंड है, रियल चार्ज है। H2 है बच्चों, NH3 है, ये -3 यहाँ पे -2 चार्ज होगा। ऑक्सीडेशन नंबर उसको पॉजिटिव नेगेटिव जीरो या फ्रैक्शनल होगा। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कैलकुलेटेड होगा पर एटम। इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर क्या है, फ्लोरीन ऑक्सीजन, क्लोरीन नाइट्रोजन, फास्फोरस ज्यादा होगा हाइड्रोजन से, कार्बन का ज्यादा होगा हाइड्रोजन से, सल्फर का ज्यादा होगा कार्बन से। लेस इन एटम एक्वायर करेगा पॉजिटिव चार्ज, मोर इन एटम एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज। रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर, कोवेलेंट बॉन्ड में होमोटॉमिक डेल्टा इन 0 होगा, H2F2 Cl2 Br2 I2 इसका डेल्टा इन 0 होगा। हेटेरोटॉमिक में En ऑफ B ज्यादा होगा En ऑफ A, जैसे HF HCl HBr HI। ठीक है, यहाँ पे CO2 बच्चों तो कार्बन पे +4 चार्ज है, HCl में बच्चों C3.9 यहाँ पे +2 चार्ज है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट या अनकम्बाइंड स्टेट में 0 होगा, जैसे Zn है, कॉपर है, ये फ्री स्टेट में तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तीसरा ये कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है एलिमेंट का उसके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में 0 होगा, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन का 0 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर जो सभी कंपोनेंट जो प्रेजेंट होंगे एलॉय में वो भी 0 होगा, जैसे सोडियम एमेल्गम एलॉय है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ब्रास, कॉपर, जिंक है, ब्रॉन्ज, कॉपर, SN सबका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा क्योंकि ईयर फ्लोरीन की मैक्सिमम होती है, और जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है उसका +1 होगा बच्चों, और जो सेकंड ग्रुप एलिमेंट है उसका +2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, अब यहाँ बच्चों यह है कि जो ऑक्सीडेशन होता है जनरली हाइड्रोजन का +1 होता है, लेकिन मेटलिक हाइड्राइड के केस में ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन -1 होता है, जैसे LiH में बच्चों हाइड्रोजन -1 होगा, NaH में -1, CH2 में -2, HCl में बच्चों +1 -1 हो गया। जनरल ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन -2 होता है, लेकिन वो कुछ और भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। पेरोक्साइड के केस में O2 -2 होगा, -1 होगा। सुपर ऑक्साइड O2 -1/2 होगा, ओजोनाइड O3 -1/2 1/3। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में +2, ऑक्सीजन O2 F2 डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में +1 शो करेगा। पेरोक्सी लिंकेज हो गया बच्चों, H2O2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो सम ऑक्सीडेशन नंबर होगा एलिमेंट्स का जो कि प्रेजेंट होगा कंपाउंड में वो 0 होगा। इन सब का सम क्या होगा, 0 होगा। HNO3 +5 हो गया, X +5 +7 हो गया, +6 हो गया, -1/3। जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर होगा एलिमेंट्स का जो कि प्रेजेंट होगा पॉलीएटॉमिक एनायन में इक्वल होगा, चार्ज प्रेजेंट ऑन एनायन होगा। सल्फेट हो गया, ये हो गया, नाइट्रेट हो गया, MnO4- हो गया, ऑक्सिलेट हो गया बच्चों, मैग्नेट हो गया, +6 हो जाएगा, डाइक्रोमेट हो जाएगा, +6 हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा, +6 हो जाएगा, NH4 अमोनियम हो जाएगा, -3, N2H5+ हाइड्रोजीनियम -2 हो जाएगा, फॉस्फेट हो जाएगा, +5। बच्चों जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का -1 होता है, लेकिन वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन आल्सो भी शो करेगा, जैसे HClO है, हाइपोक्लोरस एसिड है, तो यहाँ पे क्लोरीन +1 है। दूसरा है HClO2 है, क्लोरस एसिड है, +3 है। यहाँ पे HClO3 इसको क्लोरिक एसिड कहेंगे बच्चों, यहाँ पे +5 हो गया, HClO4 पर क्लोरिक एसिड हो गया। ठीक है, आयनिक कंपाउंड है बच्चों, जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैटायन होगा वो चार्ज ऑन कैटायन के बराबर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर एनायन होगा वो चार्ज ऑफ एनायन के बराबर होगा, जैसे Na+Cl-, तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर +1 है तो चार्ज भी +1 होगा, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 तो चार्ज भी -1 होगा। कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बच्चों H2O, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और एल्कीन, इनके ऑक्सीडेशन नंबर 0 होंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड के -1 होंगे। तो अमोनिया, पानी और एल्कीन मतलब इथीन और कार्बन मोनोऑक्साइड इनका 0 होता है बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। +2 +3 यहाँ पे अपन निकाल लेंगे। कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड में जो A डोनर होगा, B एक्सेप्टर होगा, NO2 H2O3 होगा, सोडियम थायोसल्फेट होगा, सल्फर में ON- Na+ होगा, -Na+ होगा, +2 +2 +6 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल प्लस होगा, टर्मिनल में सल्फर -2 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर +6 -2/2 +2 होगा। ठीक है, +6 -2 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर अंडरलाइन एलिमेंट +2 होगा बच्चों, यहाँ पे +3 होगा।
यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे +5 होगा, यहाँ पे x की वैल्यू 3 होगी। स्पेशल एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों, सल्फर +6 होगा, कैरोस एसिड या पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे सल्फर +6 होगा, ठीक है, और H2SO4 में भी +6 होगा, और कैरोस एसिड में भी +6 होगा। मार्शल एसिड में क्या होगा, +6 होगा बच्चों, टेट्राथायोनाइक एसिड में +5 होगा। ब्रोमीन ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड 6 + 4 + 6 16/3 होगा। सब ऑक्साइड बच्चों 4/3 होगा। एवरेज निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्रोमियम पेंटॉक्साइड क्या है, इसका बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होगा, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्रोमियम +6 होगा। ब्लीचिंग पाउडर एक पे +1 होगा, एक पे -1 होगा, ठीक है। आयरन पायराइड्स होगा FeSS है -1 है। अमोनिया NH4 प्लस NO3 दोनों का इंडिविजुअल निकालेंगे। Fe3O4 FeO.Fe2O3 है, +2 है, यहाँ पे +3 है, तो यहाँ पे 2 है, तो +2 +3 +3 8/3 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना तो मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना तो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर कम होना तो रिडक्शन है। Mg+2 ऑक्सीडेशन है तो रिड्यूसिंग एजेंट है, O2 माइनस है तो रिडक्शन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन है तो रिड्यूसिंग एजेंट है। यहाँ पे +I रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे बच्चों, सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज अदर होगा और खुद को रिड्यूस करेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो कि रिड्यूस खुद होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ZnO प्लस कार्बन है, Zn प्लस CO है बच्चों, +2 से 0 हो गया तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 0 से +2 हो रहा है तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट है। जहाँ रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं आप लोग कि जो न्यूट्रलाइजेशन होते हैं या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। अब टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होगा, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक प्लेस होगा डिफरेंट कंपाउंड में, जैसे SnCl2 FeCl3, यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड में ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो इंटरमॉलिक्यूलर है। इंट्रामॉलिक्यूलर क्या है, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सिंगल कंपाउंड में तो उसको इंट्रामॉलिक्यूलर कहेंगे। और डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होगा, जब सेम एलिमेंट ही ऑक्सीडाइज भी हो और सेम एलिमेंट रिड्यूस्ड हो तो उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन कहेंगे। 3 टाइप्स के होते हैं बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर और तुम्हारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होगा, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सेपरेटली इन डिफरेंट कंपाउंड। इंट्रा में क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सिंगल कंपाउंड में। और डिस्प्रोपोर्शनल में क्या होगा, सिंगल कंपाउंड ही ऑक्सीडाइज हो और रिड्यूस्ड हो तो वो हमारा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब Cl2 गैस पास होगा हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH से तो Cl2 + NaOH NaCl + NaClO3 + H2O बनाएगा। यहाँ पे 0 से -1 हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है तो +5 है। अब जब Cl2 में कोल्ड डाइल्यूट NaOH मिलाएंगे तो NaCl +